चलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू मार्गदर्शन। तो गाइस, मैं जयशकर आरसीएफएल एम्प्लॉय आप सभी लोग के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म मार्गदर्शन पर फिर से वेलकम करता हूं। तो गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बीएआरसी बार्क ने अपना साइंटिस्ट ओसीएस डीजीएफएस का 2025 का रिक्रूटमेंट आपका आउट कर दिया है। इसके ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 जनवरी से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 26 जनवरी 2025, यानी कि रिपब्लिक डे तक के आप लोग फॉर्म आपके फिल कर सकते हैं। तो गाइस, सभी लोग ग्रुप में परेशान है, सभी लोग चिंतित रहते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पेपर पैटर्न क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन लगाना है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, इसके कट ऑफ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आज गाइस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सभी लोग जानते हैं बार्क साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट ओसीएस डीजीएफएस आपका आउट हो चुका है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बट गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वांट ईच एंड एवरीवन to mention their branch in the comment section, and everybody should like the video and share with your friends। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो गाइस, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि इसका स्क्रीनिंग मेथड क्या होता है। गाइस, दो तरीके से इसका स्क्रीनिंग मेथड होता है। सबसे पहले आपका होता है गेट के जरिए भी बीआरसी इसमें स्क्रीन करता है फॉर इंटरव्यू। सेकंड, इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी एग्जामिनेशन भी होता है आपका फॉर स्क्रीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का गेट अच्छा नहीं गया, गेट खराब हो गया, तो गाइस उसके लिए एक और दूसरा ऑप्शन, अतिरिक्त ऑप्शन रहता है, वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी एग्जामिनेशन, जो कि 40 सिटीज में आपका हेल्ड होने वाला है इन द मार्च 2025। अब गाइस, अगर हम लोग एग्जामिनेशन डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट्स इसके 8 एंड 9 मार्च को आपके होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट से जाइए फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ओके। अब गाइस, हम लोग चलते हैं थोड़ा ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न की ओर। तो गाइस, सभी लोगों को पता है कि बीआरसी गेट से अलग पेपर बनाता है। तो गाइस, बीआरसी का अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जामिनेशन मोड होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है इसका। इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो गाइस, इसका एग्जामिनेशन टीसीएस कंडक्ट करवाती है। जैसा आपका जैसा आपका गेट का इंटरफेस होता है, सेम टू सेम गाइस आप लोग को बीआरसी का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस, अगर हम लोग क्वेश्चन टाइप की बात करें तो ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आते हैं। देयर आर नो एमएसक्यूज, देयर आर नो एनईटी। ओके, ओनली एमसीक्यूज विल बी देयर। टोटल क्वेश्चन इफ आई टॉक अबाउट, तो देयर विल बी टोटल 100 क्वेश्चंस विल बी देयर इन द online examination। Total 100 questions will be there। If I talk about the time and if I talk about the duration, so guys, the time will be 120 minutes। In 120 minutes you have to solve total 100 questions। In 120 minutes you have to solve total 100 question। I am repeating, ठीक है। इफ आई टॉक कि एक क्वेश्चन में आपको कितना मिनट मिलेगा, तो गाइस इन वन क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग 1.2 मिनट्स। यू विल बी गेटिंग 1.2 मिनट्स, यानी कि 80 सेकेंड्स आर इनफ। 80 सेकेंड से ज्यादा आप लोग को एक क्वेश्चन में बिताना नहीं है। स्कोरिंग की बात करें तो गाइस, टोटल 300 मार्क्स का इसका पेपर होता है। टोटल 300 मार्क्स एज 100 क्वेश्चंस है। तो गाइस, पॉजिटिव 3 मार्क्स रहते हैं इसमें, +3 फॉर पॉजिटिव मार्क्स इच करेक्ट आंसर। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि -1 आपका फॉर इच इनकरेक्ट आंसर आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और अगर आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते हो, क्वेश्चन को छोड़ देते हो, तो देयर विल बी 0 मार्क फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अब गाइस, अब जब क्वेश्चन नेविगेशन की हम लोग बात करें तो जैसे आप लोग गेट में होता है, गेट का आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को नेविगेट कर सकते हो, फ्रंट से बैक, बैक से फ्रंट, आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट से लेकर 100 भी जा सकते हो, 100 से लेकर फर्स्ट पे भी आ सकते हो। तो देर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन इन क्वेश्चन नेविगेशन। अगर आप लोगों ने इफको का अगर अभी एग्जाम दिया होगा, तो देर वॉज रेस्ट्रिक्शन इन क्वेश्चन नेविगेशन। यू आर नॉट एबल टू गो बैक इन द क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, आप 100 से फर्स्ट पे भी आ सकते हो, फर्स्ट से 100 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें गाइस आंसर सिलेक्शन की, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमएसक्यू नहीं है, यानी कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, ओनली वन ऑप्शन इज सिलेक्टेड। तो गाइस, आप लोग को कोई भी एक ही ऑप्शन को टिक करना है, सिलेक्ट करना है एंड आगे बढ़ जाना है। ओके, यहाँ पे भी गाइस अगर हम लोग बात करें तो बहुत पेपर का, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिलेबस का। तो सभी लोग परेशान है कि सिलेबस क्या है बीआरसी का। जैसे एचपीसीएल अपना सिलेबस रिवील करती है, अदर एग्जामिनेशन एचयूआरएल ने भी अभी रिलीज किया था। तो गाइस, बीआरसी का जो सिलेबस है, इट इज टोटली गेट बेस्ड सिलेबस। गेट आप लोग जो पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा गेट का सिलेबस है। देर इज नो एनी कॉम्प्रोमाइज इन द सिलेबस, देर इज नो एनी चेंज इन द सिलेबस, और देर इज नथिंग एडेड और नथिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम द गेट एग्जामिनेशन सिलेबस। कुछ भी ऐड नहीं होता है सिलेबस में, ना ही कुछ हटाया जाता है। जैसे कि आप लोग अभी देखते हो कि एचपीसीएल में कुछ
न्यू टॉपिक्स, न्यू सिलेबस ऐड कर दिया जाता है ना। वैसे अभी यूपीपीएससी प्री में आया था, ईएससी में कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस ऐड होता है ना। बीआरसी पूरा का पूरा टेक्निकल एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो गेट का एग्जाम होता है वैसा का वैसा ही आपका सिलेबस रहता है। सिर्फ जो अगर हम लोग लेवल की बात करें तो जो आपका लेवल है वो सिर्फ वेरी करते रहता है। गेट का पेपर काफी हार्डेस्ट पेपर होता है, टफ पेपर में माना जाता है गेट का, बट बीआरसी उतना नहीं है, बिकॉज 100 क्वेश्चन से 120 मिनट्स आपको बनाने हैं, तो टाइम लिमिटेशन है यहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइम का लिमिटेशन, इसलिए लेवल जो रहता है वो काफी गेट से काफी कंपेरेबल इजी लेवल रहता है। अब दूसरी चीज, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या इसमें एप्टीट्यूड रहेगा जैसे गेट में एप्टीट्यूड रहता है? नो, देयर इज नो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड नहीं रहने वाला है बीआरसी के एग्जामिनेशन में। थर्ड, सभी लोग पूछते हैं कि सर क्या मैथ्स इसमें रहेगा? यस गाइस, मैथ्स आपका रहता ही है। 5 to 8 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के डेफिनेटली आते ही आते हैं। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं कहां से क्वेश्चन आता है, तो गाइस लिमिट से डेफिनेटली एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन आता है। सेकंड, अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी से बेसिक क्वेश्चन आता है, काफी 10th लेवल का क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो वहां से आ जाता है। पिछले साल गाइस एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ था। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो गाइस न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चन आता है। फोर्थ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से। फिफ्थ, कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना होता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है। मैट्रिक्स से अगर मैं बात करूं तो रैंक एंड डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। तो ये इसका रिपीटेड कॉन्सेप्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग मैथ्स की तैयारी नहीं भी करेंगे बीआरसी के लिए, अगर गेट की तैयारी आप लोगों ने कर रखी है तो कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे गए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपका जो टेक्निकल सिलेबस है इसी के ऊपर में आप लोग को इसका कट ऑफ क्लियर करना है। बिकॉज अगर हम लोग बात करें कि क्या इस सीबीटी एग्जाम या फिर जो गेट स्कोर है इसका कोई वेटेज रहने वाला है क्या? नो, इसका भी कोई वेटेज नहीं रहने वाला है। इसकी गाइस मैंने ऑलरेडी आरटीआई की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी है। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम कमेंट सेक्शन, जहां पे मैंने आरटीआई का पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दिया है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जैसे गाइस गेट का एग्जामिनेशन काफी टफ लेवल होता है, बीआरसी का वैसा नहीं होता है। यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपसे ये लोग ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप लोग काफी कैलकुलेट करें, आपका बस दिमाग चलना चाहिए, आप किस तरीके से वैल्यू को एलिमिनेट कर रहे हैं, किस तरीके से फाइनल आंसर को लेकर आ रहे हैं। तो गाइस अगर मैं बात करूं तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के जैसे गेट का 1 मार्क का लेवल होता है एंड ईएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट लेवल ओनली। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो गाइस 40 से 50 क्वेश्चंस आपके इजी कैटेगरी में आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी में आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपके हार्डेस्ट कैटेगरी में आते हैं एंड 10 to 12 क्वेश्चन आपके वेरी हार्डेस्ट कैटेगरी में आते हैं, जिसको टच करने का भी जरूरत नहीं है। इसका जो जो 12 क्वेश्चन होते हैं ना वेरी हार्ड वाले, इनका लेंथ की अगर मैं बात करूं तो गाइस इतने बड़े बड़े इसके इस पैराग्राफ जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको जो व्यक्ति टच करता है या उनको जो व्यक्ति सॉल्व करने के लिए जाता है, अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू वेस्ट हिज टाइम एंड वो अपना पेपर रिव्यू कर देता है। तो यू डू नॉट हैव टू attempt also that question, you do not have to take that question, टाइम बचता है तो yes you can go, बट वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट क्वेश्चन है। इसीलिए गाइस यहाँ पे आप लोग को बीआरसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का सिलेक्शन प्रॉपरली आना चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले पिक कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ये चीज अगर आप लोगों ने कर दी तो डेफिनेटली आप लोग बीआरसी का सीबीटी एग्जामिनेशन क्लियर कर जाओगे। अब अगर वेटेज की बात करें गाइस, तो गाइस वेटेज का ऑलरेडी मैंने सुबह ही एक मैसेज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। वरना गाइस डेफिनेटली मैं एक डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर मैं लेकर आ रहा हूं। जैसे कि हमारे जो मेंटर्स है, आप लोग को पता ही होगा कि बीआरसी साइंटिस्ट सुबोध सर ऑलरेडी बीआरसी मेंटर है मैकेनिकल इंजीनियर से, एंड हमारी जो टीम है, जैसे कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग से डील करता हूं, तो मुझे पता है कितने क्या वेटेज इतने सालों से बेसिकली क्या क्या वेटेज आ रहा है। एंड इलेक्ट्रिकल से, सिविल इंजीनियरिंग से हमारे पास में वैसे ही मेंटर्स अवेलेबल है जो कि ऑलरेडी पीएसयू वर्किंग मेंटर्स है। ठीक है, अब गाइस जैसे कि आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ा खेल यहाँ पे जो होता है बीआरसी में वो होता है टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन सिलेक्शन का। तो गाइस इसी के लिए आप लोग को प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड प्रैक्टिस कैसे करोगे आप लोग? तो गाइस प्रैक्टिस आप लोग करोगे मार्गदर्शन के 2025 बीआरसी का जो टेस्ट सीरीज हम लोग ने लॉन्च कर दिया है एट 399 रुपीज फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट, यहां से आप लोग प्रैक्टिस करोगे। गाइस लास्ट ईयर यही टेस्ट सीरीज से लगभग सेम टू सेम पेपर पैटर्न आप लोग का, सेम टू सेम क्वेश्चंस आप लोग को देखे गए थे बीआरसी के एग्जामिनेशन में, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखे गए थे।
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग को 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा। फुल लेंथ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसी से आप लोग को पता चलता है कि आप लोग कहां स्टैंड कर रहे हो, कहां स्टैंड कर रहे हो। इसका डिटेल्ड सोल्यूशन अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। एग्जैक्ट मॉक पेपर हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। एंड मॉक पेपर तो गाइस हमारी जो टीम है ना, पीएसयू एक्सपर्ट्स वाली टीम है, तो इन्होंने डिजाइन किया है। तो आप लोग सोच सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्रैक कर रखा है, आई ऑलरेडी वर्किंग इन आरसीएफएल, केतन सर एनएचए ईएससी ऑल इंडिया रैंक 11, सुबोध सर मार्क साइंटिस्ट, संदीप सर सेल्स सिलेक्टेड एमईएस ऑफिसर। तो ये हमारी जो टीम है ना, काफी बढ़िया टीम है। ओके, तो गाइस इस बार हम लोग ने केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर हो रहा है। तो गाइस आप लोग जाकर फटाफट से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एनरोल करने की लिंक गाइस आप लोग हमारी वेबसाइट www.margdarshanprep.com से भी एनरोल कर सकते हैं। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप लोग डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। आपका लैपटॉप में भी चल जाएगा ये, एंड आपके मोबाइल फोन से भी आप लोग टेस्ट को दे सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, डेमो टेस्ट आप लोग के लिए फ्री कर रखी है। डेमो टेस्ट आप लोग के लिए फ्री कर रखी है, तो आप लोग जाकर पहले डेमो दीजिए एंड उसी के बाद आप लोग टेस्ट को परचेस करिएगा। अब गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वैसे गाइस बीआरसी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियली रिवील नहीं करता है, बट गाइस जैसे हमारी टीम जो है हर साल पेपर देने जाती है, तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास में अवेलेबल है। तो वो उसका ऑलरेडी, जैसे केमिकल वाले हैं तो उन लोग को तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन उनको पता चल गया है कि किस तरीके से पेपर हुआ था। ऑलरेडी मैंने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर कर दिया है, ठीक है। ऑलरेडी पीवाईक्यूज हैव बीन शेयर्ड। अब गाइस कट ऑफ की बात करें तो ऑलरेडी मैंने कट ऑफ का वीडियो लास्ट 5 इयर्स का डिटेल में बना रखा है कि क्या सीबीटी कट ऑफ गया था। आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकल में जस्ट 77 मार्क्स गया था कट ऑफ आपका सीबीटी का फॉर इन द ईयर 2024। एंड बाकी ब्रांचेस की भी अगर हम लोग बात करें कि 2024 यानी कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये कट ऑफ है। मैकेनिकल का 77, केमिकल का 157, मेटलर्जी में 175, इलेक्ट्रिकल में 116, एंड वही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आरटीआई का रिप्लाई आया था, मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो डिटेल में बना रखा है, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी एंड प्रिपरेशन आपकी कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग का रिवीजन हो जाना चाहिए। आप लोग ऑलरेडी गेट के प्रिपरेशन में लगे हुए हो। काफी सारे बच्चों का भी 1 एंड 2 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, 2 एंड 3 को 1 एंड 2, और कुछ लोगों का 15 एंड 16 को पेपर आपका होने वाला है। तो गाइस ऑलरेडी आप लोग प्रिपरेशन मोड में रहोगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग का गेट का पेपर कोई भी हालत में बिगड़ जाता है तो आप लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है। बीआरसी आप लोग का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, एंड काफी सारे पीएसयू जो होते हैं वो विदाउट गेट भी रिक्रूट करते हैं। तो गाइस आप लोग को प्रिपेयर क्या क्या करना है इस बीआरसी एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले आप लोग के पास में इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्री क्वेश्चन की पीडीएफ होगी। सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं आप लोग के अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप लोग उनके प्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन almost every year 10 to 12 गेट previous year questions are being repeated same to same without any data change, वो रिपीट हो जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ डेटा चेंज करके बस एज इट इज सेम टू सेम अपडेट कर दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। थर्ड है आप लोग इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। इसरो के पीवाईक्यूज आर आल्सो सिमिलर ओनली, इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर आल्सो सिमिलर ओनली, उसी वही लेवल का आता है, ठीक है। फोर्थ चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन ऑफ द कोर सब्जेक्ट, जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट कोर सब्जेक्ट्स है उसका रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वैसे बात करूं मैकेनिकल में तो फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। केमिकल में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से 10 से 12 क्वेश्चन दिखे जाते हैं। वही फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। मास ट्रांसफर से कभी कभी 15 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन, ऐसे गाइस। एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, प्लांट डिजाइन, इकोनॉमिक्स से 6 8 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। और लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें। यही इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को चूज करते हो और कौन से क्वेश्चन को चूज नहीं करते हो, वहां पे इंपॉर्टेंट खेला जाएगा। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट है गाइस बट नॉट लिस्ट, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन। तो गाइस शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने प्रिपेयर करे ही होंगे, इस शॉर्ट नोट्स का डेली से अभी से रिवीजन करिए, जिससे गाइस आप लोग को नॉट ओनली इन गेट बट बीआरसी में भी आपका फायदा मिलेगा आप लोग को। और गाइस जिसके पास में शॉर्ट नोट्स नहीं है तो गाइस आप लोग गेट वाला का गेटोपीडिया रिफर कर सकते हैं, या फिर वाईसीटी पब्लिकेशन का जो कैप्सूल है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं फॉर शॉर्ट नोट्स।
अब गाइस इतनी चीजें रही सीबीटी की। अब गाइस काफी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो गेट के थ्रू अप्लाई करेंगे, जिनका 2024 में या 2023 में अच्छा अंडर 100 रैंक है। तो गाइस मैं उन लोग से सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग का रैंक है भी तो भी आप लोग सीबीटी को प्रीफर करिएगा, सीबीटी का एग्जाम देने जाइएगा। तो गाइस अब जिनका अंडर 50 रैंक है तो डेफिनेटली उन लोग को कॉल आने ही वाला है। अंडर 50 24 में जिसका अंडर 50 था या फिर अंडर 70 था, है ना, इन लोग को डेफिनेटली इंटरव्यू कॉल आएगा। तो गैस आप लोग अभी से क्या कर सकते हैं, आपके इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो गैस आप लोग आपकी इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हो, तो गैस आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, इसके लिए गैस टीम मार्गदर्शन आप लोग के लिए परमाणु बैच लॉन्च करेगी। जब जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा बीआरसी का, तो वहां पे आप लोग मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। हम पीएसयू एक्सपर्ट्स के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी फेस कर रखा है इंटरव्यू, किस तरीके से हम लोगों ने क्लियर कर रखा है वो प्रॉपरली आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग अभी से इंटरव्यू की तैयारी में लग सकते हो, बिकॉज बीआरसी का काफी टफेस्ट इंटरव्यू होता है एंड काफी टफेस्ट इंटरव्यू में से इसको देखा जाता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इंटरव्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन में अपलोडेड है, फ्री में अपलोडेड है। तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन का भी एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, फ्री रिसोर्सेज में चले जाइएगा, वहां पे आप लोग को पूरे बीआरसी के इंटरव्यू को मिल जाएंगे, सारे के सारे केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सारे ब्रांच के आपको बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑफ इंटरव्यूज। तो गाइस इतना आज का वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है गाइस, तो आप लोग बढ़िया से इसकी तैयारी करिए, और अगर कोई डाउट्स है, कुछ भी है, तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइए। हम लोग डेली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली हम लोग आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं। ओके गाइस, तो गाइस थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। और गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को बनता है, एंड प्रॉपरली आप लोग तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर द गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज ऑल द बेस्ट फॉर द BARC 2025 OCS DGFS एग्जामिनेशन। थैंक यू गाइस।